यही दुर्भाग्य है ना लोकतंत्र का। वो नहीं बोल रहे, उनका अहंकार बोल रहा है कि हम कुत्ता बिल्ली किसी को टिकट देंगे और जीत जाएगा, क्योंकि ये बॉस का सीट है। और हमारे आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कहना है कि बॉस जनता होती है, नेता नहीं। बॉस जो है जनता जनार्दन होती है और जनता भगवान। परिवर्तन होगा? बिल्कुल इस बार परिवर्तन होगा। जनता उब चुकी है। जब आप जमीनी हकीकत देखने के लिए जाइएगा तो आपको लगेगा कि ये जो है 35 साल से एक ही परिवार के लोग, एक ही व्यक्ति का वर्चस्व इस विधानसभा पर रहा, लेकिन विकास के नाम पर पूरा फिसंडी है। आप रोड देखिएगा, नाला देखिएगा, और आवाजाही के साथ साथ आप अगर वहाँ के लोगों से अगर पूछेंगे कि विकास क्या हुआ है तो बोलेंगे कोई विकास नहीं हुआ है। जैसे हम लोग इस तरह से खुला हुआ नाली, अगर आप चल जाइएगा अदर मतलब उस एरिया में, तो कई जगह आपको टूटी फूटी नाली मिलेगा, कई जगह। इन लोगों को है काम करने की क्या ज़रूरत है, जब हम एन केन प्रकारेण षड्यंत्र के तहत, मशीन तंत्र के तहत, जो ईवीएम के माध्यम से हो या 10-10 हज़ार रुपया दे करके प्रलोभन दे के हो जीतते हैं, तो और विकास करने की ज़रूरत क्या है। इन सारी चीज़ों को, मुद्दा को देखते हुए वहाँ की जनता मन बना चुकी है कि इस बार वो लोग बोलते हैं कि किला नहीं कभी टूटता है, लेकिन इस बार उनका किला ध्वस्त होने के लिए जा रहा है। एक नई पार्टी प्रशांत किशोर भी की एंट्री हो गई है, उस इनको कैसे देखते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर कुछ नहीं है। प्रशांत किशोर भोटकटुआ है। वो कभी कहते हैं ममता बनर्जी को बनाए, कभी नरेंद्र मोदी को बनाए, वो सबको बनाते ही हैं। तो ऐसे लोग जो प्रोफेशनल हैं, जो अपना बिजनेस के पर्पज से राजनीति कर रहे हैं, राजनीति मेन हुए नहीं, वो राजनीति को जो है व्यवसायीकरण के तहत जो है, आप देखे होंगे पूर्व में जब वो आवेदन ले रहे थे अपनी पार्टी का, 25-25 हज़ार रुपया कैंडिडेट से ले रहे थे। ये नेता का काम नहीं है। वो अगर बोलते हैं कि निष्पक्ष और मैं एक नेता हूँ, समाज सुधारक के रूप में मैं काम करना चाहता हूँ, तो 25-25 हज़ार कोई भी आदमी कैंडिडेट कैसे गरीब गुरबा बनेगा, जो 25 हज़ार रुपया पहले दे के आवेदन करेगा, फिर चुनाव लड़ने के रुपया लेकर के उनसे टिकट लेगा, तो कैसे होगा। दूसरी बात कि उस समय ये बोले थे प्रशांत किशोर जी कि अगर नीतीश कुमार को, बीजेपी का विरोध नहीं करते हैं क्योंकि बीजेपी को भी टीम के रूप में बीजेपी से रुपया लेकर के वो मैदान में कूदते हैं। तो वो जब गांधी मैदान में आपने देखे कि उनका गाड़ी पकड़ाया, जब उनका एक महिला पत्रकार के साथ किस तरह से शब्दों का यूज करते हुए उन्होंने जो उस समय उनका जो बोली निकला था, उस पर कितना वो ट्रोल हुए थे। तो उन्होंने कहे थे उस समय कि अगर नीतीश कुमार को 25 सीट आ जाएगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो उनकी बातों का तो ठीक नहीं है। दूसरे को टिकट देने के बदले सन्यासी खुद कूद गए हैं मैदान में। तो इन पर क्या भरोसा, जनता उन पर भरोसा नहीं कर रही है। सिर्फ और सिर्फ जनता जानती है कि वोट कटवा है। ये लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, कभी कहेंगे मुस्लिम हमको दे रहा है, कभी कहेंगे यादव दे रहा है। और मुस्लिम यादव आपको क्यों देगा, आपका क्या योगदान है, क्या देन है। बाबू लालू प्रसाद यादव के चलते आप जेल गए हैं उन मुसलमानों के लिए। बाबू लालू प्रसाद यादव जब इस देश का गृह मंत्री कॉमनल राइट्स करवाने के व्यू से बिहार आए थे और देश का कोई भी आदमी उनके रथ को नहीं रोक पाया, तो बाबू लालू प्रसाद यादव ने कहे मेरी सत्ता रहे या जाए, मैं सांप्रदायिक दंगा अपने राज्य में फैलाने नहीं दूंगा। और समस्तीपुर में देश के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किए, जिसका खमियाजा उनको आज तक भुगतना पड़ रहा है। उन लोग आज तक बदला ले रहे हैं, झूठे केस में, मुकदमा में नाम जो है उनका फंसा करके उनको बार बार जेल भेज रहे हैं। तो मुसलमानों के लिए बाबू लालू प्रसाद जो हैं हमेशा से, वो हमेशा बोलते हैं कि जितना इस देश का प्रधानमंत्री के जान की कीमत है, उतना ही कीमत एक हमारे आम नागरिक का है। क्योंकि अगर इंसान नहीं बचेगा तो मंदिर में घंटा कौन बजाएगा, इंसान नहीं बचेगा तो मस्जिद में नमाज कौन पढ़ेगा, इंसान नहीं बचेगा तो गिरजाघर में इबादत कौन करेगा। इसलिए अमन चैन और शांति की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी क्या करती है, नफरत की बात करती है। बीजेपी क्या करती है, गाय गंगा दंगा की बात करती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करती है, वो मंदिर मस्जिद की बात करती है, वो कब्रिस्तान और श्मशान की बात करती है। तो वो तो चाहते हैं कि अंधेरा कायम रहे और मेरा राज का माने चलता रहे, तो उसी के तहत वो 35 साल से राज कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो है यहाँ की जनता और देश में आपने देखे कि पिछले दिनों जो नीट का पेपर लीक हुआ, उसके सवाल पर स्वयंभू स्टूडेंट का जो जनसैलाब निकला था, उसी तरह से आज बांकीपुर विधानसभा से रेखा गुप्ता के लिए जनसैलाब तैयार हो गया। हमारे आदरणीय नेता
बाबू लालू प्रसाद यादव, जो ये देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी नेता है। आदरणीय राजमाता राबड़ी देवी जी, जो इस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, और आदरणीय हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो नेता विधान सभा और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जो ये राज्य ही नहीं इस देश का सबसे प्रभावशाली युवा नेता है। आज रोड शो कल से और आज किए हैं, तो पूरा जो भूला भटका जो इधर उधर में थे, तो आज सारे लोग जो इकट्ठा हो गए और लोग खुद नारा दिए, क्यों परे हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आज सब जनसैलाब इकट्ठा होकर के। तेजस्वी यादव बोले भी हैं कि जो इस आंदोलन में, छात्र आंदोलन में जेल गए हैं, अगर मेरी सरकार बनती है तो हम सबको पेंशन देंगे। देखिए, हमारे आदरणीय नेता कहे हैं तो आप जानते हैं कि हमारे आदरणीय नेता के कथनी और करनी में अंतर नहीं होता। वो जो कहते हैं वो करते हैं। आपको 2020 का चुनाव अगर याद होगी तो आप देखे होंगे कि 2020 में वो बोले थे कि अगर मेरी सरकार बनेगी और मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनूंगा, तो कैबिनेट में जब मेरा पहला कलम उठेगा तो मैं यहाँ के युवाओं को 10 लाख नौकरी देंगे। ये लोग कहते थे कहाँ से नौकरी देगा। और जब हमारे आदरणीय नेता बिहार का मुख्यमंत्री तो नहीं बनने दिया इन बेईमान लोगों ने, लेकिन 17 महीना जब उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किए तो अब 55 लाख युवाओं को उन्होंने नौकरी दी। 4.5 लाख शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा दिए, समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। उन्होंने जो 3.5 लाख प्रक्रियाधीन किए, आज तक ये लोगों कर पाया है? पेपरे लीक हो जाता है। उस समय हमारे आदरणीय नेता चटपट झट योजना चला करके जो है लोगों को एक दिन में 1 लाख 20 हजार नियुक्ति पत्र देने का काम किया। साथ ही साथ हमारे आदरणीय नेता मेटल लॉ और नौकरी पाओ, उस समय 90 को डीएसपी रैंक का नौकरी दिए स्टूडेंट को। तो हमारे आदरणीय नेता जो बोलते हैं वो करते हैं। अगर उन्होंने कहे हैं तो निश्चित रूप से जब वो बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे, सरकार बनेगी, तो निश्चित रूप से हमारे आदरणीय नेता करेंगे। लेकिन आज जो जनसैलाब आप देखते, बांकीपुर आप भी देखे होंगे, बांकीपुर विधानसभा में तो रेखा गुप्ता जो 30 तारीख का चुनाव है, उनका 3 नंबर पर लालटेन छाप है। लोग बटन दबा करके अजय बहुमत से विजय ही नहीं बनाएंगे, बल्कि 3 तारीख की गिनती भी है। प्रकृति भी उनको साथ दे रही है, भगवान भी उनको साथ दे रहे हैं। तो 3 तारीख को अजय बहुमत से वो जीतने के लिए जा रहे हैं। जितना वोट से उहारी थी, इस बार उतना वोट से जीत रही है। बीजेपी से कैसे लड़ाई है, कैसे उससे जीत पाएंगे? क्योंकि पूरी केंद्रीय मंत्री तक ये इकट्ठा हो गए, 40 प्रचारक, स्टार प्रचारक हैं, बांकीपुर में लगे हुए हैं, तो कैसे लड़ेंगे इनसे? आप जानते हैं, आप इस बात को समझिए, जो दुनिया का कहता है सबसे बड़ी पार्टी है और हम काम करते हैं, हम विकास करते हैं, तो क्यों उतारना पड़ता है, क्यों बेईमानी करना पड़ता है, क्यों 10-10 हजार रुपया का प्रलोभन देना पड़ता है? तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि हमारे आदरणीय नेता का जगह जनता के दिल में कितना मजबूती से है, जिसको वो तोड़ना हर तिक्रम करके तोड़ते हैं, फिर भी हमारे आदरणीय नेता अव्वल हो जाते हैं। भले सत्ता में नहीं रहते हैं, चूंकि हमारे नेता कभी सत्ता की परवाह नहीं की। अगर बाबू लालू प्रसाद सत्ता की परवाह करते तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार का मुख्यमंत्री होते और हमारे आदरणीय नेता बाबू लालू प्रसाद यादव पर कोई केस नहीं होता। वो लोग राजा हरिश्चंद्र का मेडल देते। बीजेपी बोल रही है कि बांकीपुर से हम किसी को भी लड़ा देंगे तो वो आराम से जीत जाएगी। यही दुर्भाग्य है ना लोकतंत्र का। वो नहीं बोल रहे, उनका अहंकार बोल रहा है कि हम कुत्ता बिल्ली किसी को टिकट देंगे और जीत जाएगा, क्योंकि ये बॉस का सीट है। और हमारे आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कहना है कि बॉस जनता होती है, नेता नहीं। बॉस जो है जनता जनार्दन होती है और जनता भगवान होती है। तो भगवान जिसको वोट देंगे, आशीर्वाद देंगे, वो जीतेगा। बॉस का कोई ये नहीं है, कुत्ता बिल्ली को नहीं। इस बार जो है रेखा गुप्ता जैसे कर्मठ, सुयोग, शिक्षित और काफी जुझारू और काम करने वाली महिला, जो सड़क से लेके सदन में अपनी आवाज को बुलंद करेगी जन सरोकार के सवाल पर, उसको जनता जिताने जा रही है। जनता से क्या अपील है? जनता से मेरी अपील है, बांकीपुर विधानसभा की जनता से, कि इस बार आपकी जो रेखा गुप्ता है वह आपकी बेटी है, आपकी बहू है, आपके घर की है, और बहुत बार आपके सामने वो आंचल फैला के वोट मांग चुकी है, घूम चुकी है, सबके घर घर जा चुकी है। इस बार जो है रेखा गुप्ता को एक मौका दें और इस अहंकारी सरकार को ये बताने का काम करें कि कुत्ता बिल्ली का जो बात किए हैं कि हम किसी को देंगे, उन्होंने कहे बॉस का सीट है, आप ये साबित करें कि ये नेता बॉस नहीं, आप बॉस हैं। और अपना आशीर्वाद रेखा गुप्ता के लालटेन छाप जो 3 नंबर पर है,
लालटेन छाप के सामने वाली बटन को दबा कर अजय मोहम्मद से विजय बनाने का काम करे। यही मेरा नम्र निवेदन है बांकीपुर की जनता से। धन्यवाद। तो ये थे मैम का कहना है कि बांकीपुर का जनता बॉस है, कोई नेता बॉस नहीं बन सकता है, लोकतंत्र में जनता ही बॉस होते हैं। आप देखते रहे यूथ जागरण। धन्यवाद।